बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। 29,000 करोड़ की सौगात गुजरात वासियों को मिलने वाली है। साथ ही साथ राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनावों से पहले लगातार बीजेपी के बड़े नेता गुजरात का दौरा कर रहे हैं और अमित शाह भी हिमानी पहले से गुजरात में मौजूद है। पहले से ही गुजरात में मौजूद हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो। और वहां पर आप देख सकते हैं जो जनता इस वक्त, जो हुजूम दरअसल वहां पर जो इस वक्त मौजूद है, वो किस तरह से वेव करते हुए जहां से गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। कुछ ही देर बाद अमित एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो सौगात तो देंगे ही, जो तोहफा, जो सौगातों की बात आप यहां पर कर रहे थे। साथ ही साथ देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। क्या कुछ यहां से कहते हैं, इस मंच से कहते हैं, देखने वाली बात होगी। जी हाँ, बहुत अहम हो जाता है। जैसे कि हिमानी बता रही है, 3400 करोड़ का तोहफा सिर्फ अकेले सूरत को मिलने वाला है। ताप्ती नदी पर केबल ब्रिज का काम बहुत वक्त से हो रहा था, आज उसका इनॉग्रेशन होना है। भावनगर को 5200 करोड़ की सौगात मिलने वाली। भावनगर में कई रिफाइनरीज हैं और उनमें भी 1-2 नई रिफाइनरीज का उद्घाटन हो सकता है। साथ ही साथ अंबाजी को 7200 करोड़ की सौगात। देखिए, 29,000 करोड़ का तोहफा गुजरात को मिलने वाला। पीएम मोदी का रोड शो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से गुजरात की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 2 दिनों का गुजरात दौरा है। अमित शाह गृह मंत्री पहले से वहां मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि गुजरात की साख बचाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पेनिट्रेशन गुजरात में बढ़ा है, और भी अहम हो जाता है। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड गुजरता हुआ और वहां पर जनता उनका अभिवादन कर रही है, उन्हें प्रणाम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं, इनॉग्रेशन करने वाले। और देखिए, किस तरह से नृत्य कर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। रोड शो की ये भव्य और दिव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कल्चरल एक्टिविटीज जो दरअसल वहां पर आयोजित की गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम इस वक्त वहां पर चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और शाम करीब 7 बजे आपको बता दें, अहमदाबाद का जो मोटेरा इलाके में जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां पर भी एक भव्य समारोह जिसका आयोजन किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा दरअसल यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है। और आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय खेल दरअसल हैं वो 29 सितंबर से, यानी कि कल से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेंगे। और करीब रात 9 बजे अगर हम देखें जो कार्यक्रम है, दरअसल वो हम आपको बता रहे हैं कि जीएमडीसी मैदान में गुजरात सरकार के जो नवरात्रि उत्सव है, उसमें भी कार्यक्रम में शामिल होने का दरअसल जो पूरा प्लान है वो है। तो ये कुछ कार्यक्रम इस कदर रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमित और गायत्री वहां पर है सूरत में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। गायत्री, अगर आप हमें सुन पा रही हो, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जनता उनका अभिवादन करे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है पीएम मोदी का? एक अलग छटा गुजरात में देखने को मिलती है नवरात्रि की। बिल्कुल, देखिए अमित, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अमित शाह अभी दौरा करके गए हैं गुजरात का, और जिन योजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं वो 29,000 करोड़ की है। और सबसे ज्यादा फोकस ये है कि किस तरीके से विकास को धार दी जा सके गुजरात में, किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। इन तमाम चीजों को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले। लेकिन ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से जो तमाम लोग हैं बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथों में झंडे लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जानी है। सूरत में रोड शो के जरिए दरअसल इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी, इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। उनके इस काफिले को आप देख सकते हैं, काफिले के दोनों तरफ किस तरीके से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री की सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब भी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की खबर मिलते ही जो तमाम गुजरात वासी हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, क्योंकि देखिए गुजरात उनका गृह राज्य भी है और ऐसे में गुजरात के साथ उनका गहरा लगाव भी है। अक्सर गुजराती हम और सबसे बड़ी बात देखिए हिमानी और अमित,
ये बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही हमने एयरपोर्ट पर कदम रखा, तमाम जो लोग हमें मिले, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र करता रहा, तमाम उन कामों का जिक्र करता रहा जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिखाते हैं, उनके विकास का जो विजन है उसको दिखाते हैं। ये सोच बताते हैं कि किस तरीके से विकास के जरिए ही पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, और उसमें गुजरात की बहुत अहम भूमिका है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में ये जो योजनाएं अब गुजरात को मिलने जानी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। 29,000 करोड़ की ये योजनाएं, बिल्कुल गायत्री, आप सही कह रही हैं। और देखिए यही कारण है, ये दरअसल जो एनालाइज जो आप दरअसल यहाँ पर कर रही थी, दरअसल यही कारण है कि 1998 से कोई मात यहाँ पर नहीं दे पाया है। इसको ये किला जो है ये अभेद इसीलिए रहा है बाकियों के लिए। हाँ, ये अलग बात है, जैसा कि अमित अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के आने से दिलचस्प हो गया है मुकाबला यहाँ पर, लेकिन आप ये देखिए चुनावी साल है, क्या कुछ आज यहाँ से कहते हैं। परियोजनाएं तो देखिए अहम है ही, अब तक अगर देखें आज की भी मिला के 53,000 करोड़ का अब तक दे चुके हैं ये तोहफा, लेकिन चुनावी साल है, क्या कुछ कहते हैं ये भी अहम होगा। और अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बिल्कुल क्या कुछ कहते हैं ये भी अहम होगा, क्योंकि आपने देखा हिमानी किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने लगातार टारगेट करने की कोशिश की। ऐसे में आप देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरीके से इन तमाम बातों का जवाब दिया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा जवाब, आज जिन योजनाओं का आज वो उद्घाटन करने वाले हैं, आज जिन परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं, ये अपने आप में तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगा। हिमानी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को 29,000 करोड़ की सौगात देने वाले रोड शो से उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है, और अपने दर्शकों को बता दें कि सूरत में वो 3400 करोड़ की योजनाओं की सौगात, तो वहीं भावनगर में उनका अगला कार्यक्रम है, भावनगर में वो 5400 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा भी अहमदाबाद में उनके कई कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाते रहे हम अपने दर्शकों को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। 3 दशक, हिमानी, अमित, 3 दशक से बीजेपी लगातार एक छत्र राज कर रही है, और ऐसे में 3 दशक से अभी तक कोई भी पार्टी बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाई है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो मुकाबला है उसको कड़ा बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन हमने जब यहाँ लोगों से बातचीत की तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आया कि बीजेपी के टक्कर का फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो विकास का विजन है उसको टक्कर देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी सुनना बेहद दिलचस्प होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। उनके काफिले के दोनों तरफ की तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से बेहद उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहता है हर कोई। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में भी कार्यक्रम रहने वाला है, और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव के लिहाज से ये बेहद अहम कार्यक्रम, बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय गांधीनगर से मुंबई तक तीसरी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिखाने वाले हैं। कल भी कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के रहने वाले, लेकिन अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो अब अगला जो कार्यक्रम रोड शो के बाद उनका रहेगा भावनगर में रहेगा 2 बजे का ये कार्यक्रम। वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों की बौछार करने वाले हैं, कई योजनाओं की शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 5200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहां पर जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो अहमदाबाद की अगर बात करें हिमानी, क्योंकि सूरत के बाद अगला जो कार्यक्रम होगा भावनगर के बाद वो सीधा अहमदाबाद में ही होगा। अहमदाबाद में महत्वपूर्ण क्या होगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, और ये पहली बार होगा जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हो रहा है, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी घोषणा भी करने वाले। देखिए उसको लेकर भी विजन साफ है कैसे जो हर इलाके तक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, कैसे खेल को बढ़ावा दिया जाए, और उस लिहाज से भी आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया जाएगा जो कि 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेंगे, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। संदेश जाएगा पूरे गुजरात में कि गुजरात के खिलाड़ी किस तरीके से, गुजरात के खिलाड़ियों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है। हमने देखा है कि भारत में जब भी खिलाड़ी दूसरे देशों में भी किसी भी मुकाबले के लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि आप खेलिए, दिल से खेलिए, हार या जीत को के लिहाज से मत खेलिए, सिर्फ खेल को जिए। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही संदेश दिया जाता है, और आज देखिए जब खेल का विजन आज जब
इस रूप में नजर आएगा मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा इलाके में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर जब वो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे, और ये पहली बार होगा गुजरात में जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। 29 से 12 अक्टूबर तक ये खेल चलेंगे। जब उसका उद्घाटन करेंगे तो एक बड़ा संदेश गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देने की कोशिश होगी, और जाहिर तौर पर जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, जाहिर तौर पर जो युवा हैं, जो खेलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। उनके लिए वाकई एक दिशा होने वाली है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई जाएगी। तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सूरत की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सूरत पहुंचे, भव्य स्वागत उनका वहां पर किया गया। एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि 2 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा रोड शो है वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं। और ये देखिए होर्डिंग्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग से भी जो पूरा इलाका है वो पटा पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भव्य तैयारियों की तस्वीरें भी लगातार चारों तरफ आपको देखने को मिल सकती है, और ये तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। गुजरात में अगर आप किसी से भी बात करेंगे, देखिए हर कोई इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये चाह रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो एक झलक पाने के लिए वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। और यही वजह कि बहुत सारे लोग सूरत पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग गुजरात के अलग अलग जगहों से सूरत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज कई सारी जो विकास योजना है उनका आज उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रोड शो की, और बड़ी बात यह है कि विजन साफ है इसको लेकर भी। एक तरफ विधानसभा के चुनाव है और दूसरी तरफ गुजरात को आगे बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कोशिश यही कि कैसे गुजरात को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, किस तरीके से यहाँ की जो अर्बन मोबिलिटी है उसको एनहेंस किया जाए, किस तरीके से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। इन तमाम विजन के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें देखिए। गुजरात 3 दशकों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी क्यों राज कर रही है, देखिए क्यों राजनीतिक दलों को बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी लगती है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राजनीतिक दल है वो अपने लिए एक ऐसी चुनौती मानते हैं जिससे पार पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने गुजरात से शुरुआत की थी अपनी सियासत की, हालांकि वो पहले संगठन में लगातार काम करते रहे, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री बने और गुजरात की सूरत को ही उन्होंने बदल दिया, सूरत को बदलने के बाद देखिए गुजरात का दुनिया भर में नाम हुआ। और उसी विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का जिम्मा संभाला उसके बावजूद भी उस विजन से गुजरात को हटने नहीं दिया। लगातार गुजरात पर उनका फोकस रहा है। उनका गृह राज्य भी है गुजरात, और ऐसे में गुजरात के प्रति उनका लगाव जाहिर तौर पर ये सभी जानते हैं। और गुजरात को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए विकास की दृष्टि से, किस तरीके से गुजरात का दुनिया में नाम हो, हिंदुस्तान का गुजरात के रूप में नाम हो, ये अक्सर कोशिश रही है। और उसी कोशिश के रूप में ये जो दौरा आज होने जा रहा है ये बेहद अपने आप में बेहद खास होने वाला है गुजरात वासियों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की जो तमाम लोग हैं उनके लिए, क्योंकि ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनसे गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बल मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदल जाएगी, जो डेवलपमेंट है वो होगा, विकास को गति दी जाएगी इन तमाम योजनाओं के जरिए। 29,000 करोड़ की ये योजनाएं हैं, देखिए कम नहीं है, और योजनाएं इतनी अहम है जो गुजरात को विकास की गति पर, विकास के रास्ते पर चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और देखिए इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा था तो जाहिर तौर पर जो विरोधी दल है उनमें खलबली मचना भी लाजमी सी बात है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तमाम लोग वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला वो भी आपको बता दें। 2 बजे भावनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भावनगर में 5200 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। भाव शहर के जवाहर चौक इलाके में यह भी बताया जा रहा है कि एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और देखना होगा कि जब जनसभा को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। 3 दशकों का राज भारतीय जनता पार्टी का रहा है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी, जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, उनकी मेहनत और उनके जो प्रयास गुजरात के विकास के लिए रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि जब भी गुजरात का नाम आता है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा उभर कर सामने
सामने आता है। हर गुजरातवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर किए गए तमाम कार्यों को याद करता है। हम आज जब पहुंचे, हमने कई लोगों से बातचीत की, तो देखिए हिमानी और अमित, लगातार लोग यही कह रहे थे कि हमने जहां पर भी नजर दौड़ाई, पूछा कि यहाँ पर किस तरीके का काम हुआ है, तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आया कि नरेंद्र मोदी ने बनवाया था, ये नरेंद्र मोदी ने विकास करवाया था। तमाम लोग उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। भले ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके प्रयासों को, उनके कामों को यहाँ कोई भूला नहीं है और लगातार उसी विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें उनका सहयोग लगातार गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल वो कर रहे हैं। आज भावनगर में 5200 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अब ये रोड शो जब कंप्लीट होगा उसके बाद सीधा कार्यक्रम उनका भावनगर को होगा। उसके बाद वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 7 बजे का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ये गुजरात में पहली बार होगा जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 7 बजे आपको बता दें, 7 बजे ये भव्य समारोह आयोजित होगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। उसके बाद 9 बजे का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है अहमदाबाद में। नवरात्रि उत्सव समारोह में पीएम शामिल होने वाले, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत प्रिय है। ऐसे में नवरात्र में तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ गुजरात में किए जाते हैं, चाहे गरबा का कार्यक्रम हो या तमाम दूसरे कार्यक्रम हो, वो तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र स्पेशल का जो कार्यक्रम होगा उसमें भी आज शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा कल के कार्यक्रम की अगर बात करें तो कल भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं हिमानी और अमित। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण सौगात देने वाले हैं। गांधीनगर से मुंबई तक तीसरी वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। और देखिए, 2 वंदे भारत ट्रेन पहले ही देश में चल चुकी हैं और अब तीसरी जो वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं वो गांधीनगर से मुंबई तक जाएगी। इसके अलावा अंबाजी को लेकर भी जो ब्रॉडगेज लाइन है उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। और वहां पर जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए वहां तक पहुंचना, यानी अंबाजी मंदिर में दर्शन करना उनके लिए भी आसान होने वाला है। तो कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल ये रहने वाला है अहमदाबाद में कि पीएम मोदी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करने वाले हैं। और यानी अब अहमदाबाद को ये बड़ी सौगात, अहमदाबाद में भी अब मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी, लोग मेट्रो में सफर कर पाएंगे। पहले फेज का ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होने वाला है। तो तमाम ये योजनाएं हैं, देखिए एक एक कर ये जो योजना हम आपको गिना रहे हैं, एक एक कर जो योजना हम आपको बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है, पीएम का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। अमित शाह पहले दौरे पर पहुंचे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आप इसे समझिए कि एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले का बिगुल फूंक दिया है। इस दौरे के शुभारंभ के साथ, इस दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत भी कर दी है। विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं और ऐसे में ये 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम है, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे। देखिए, सूरत पहुंच चुके। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी सूरत पहुंचे तो यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद ये रोड शो 2 किलोमीटर ये लंबा रोड शो जो बस अब कुछ ही देर बाद कंप्लीट होगा। उसके बाद 2 बजे भावनगर का उनका कार्यक्रम रहने वाला है और भावनगर में भी वो पिटारा खोलेंगे, भावनगर में भी सौगात देंगे। सौगातों की झड़ी लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो भावनगर वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ना सिर्फ भावनगर वासियों के लिए बल्कि पूरे गुजरात के लिए। इसके अलावा अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की भी कल शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज अगर अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होगा वो शाम को होगा, शाम को यानी 7 बजे 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी आपको बता दें। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये खेल चलेंगे। देश के लगभग 15,000 खिलाड़ी हिमानी और अमित, बताया जा रहा है कि इसमें हिस्सा लेने वाले हैं कोच और अधिकारी। 36 खेलों में हिस्सा लेने वाले हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल बन जाएगा। नमस्ते ट्रंप जब हमने देखा था पूरा कार्यक्रम, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम गुजरात में होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब तक का ये इसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। बैक टू यू अमित, हिमानी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारी सहयोगी गायत्री शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, जो दिखा रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से जो वहां की जनता है उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है अमित, अपने बीच अपने प्रधानमंत्री को पाकर। जी हां, तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं।
सूरत के रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन कर रहे हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं और 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इस बीच मिशन गुजरात पर जब मोदी पहुंचे हैं तो बहुत सारी सौगात भी गुजरात वासियों को मिलेगी। 29,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा रात 9 बजे GMDC मैदान में उनका कार्यक्रम भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का